आज की क्लास नंबर 13 है। वैसे तो 14 है क्योंकि कल जो है हमारा लाइव सेशन था। तो लेकिन खैर अपलोडिंग के हिसाब से 13 है। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, कि सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला किस तरह से काम करेगा। ठीक है, वो इसका मतलब क्या है, इसका काम कैसे करेगा। अब लेट सपोज मेरे पास माय पॉकेट मनी दी हुई है, मेरे पास एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और मेरे पास सेविंग्स। अब मुझे सेविंग्स निकालनी है। मुझे दो चीजें दी हुई हैं, एक पॉकेट मनी, एक एक्सपेंसेस। ठीक है, ये दो चीजें मुझे दी हुई हैं। मुझे निकालनी है यहाँ पे मेरी सेविंग्स। सो अब बात कर लेते हैं कुछ इस चीज के बारे में। यहाँ पे लेट सपोज डेट है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है, पॉकेट मनी। और यहाँ मैं इतने पैसे उस पॉकेट मनी में से खर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे चाहिए होगा मेरी सेविंग्स। ठीक है। सो इसका सीधा सा फंडामेंटल है जो कि हमने माइनस करना सीखा था, यहाँ पे उसी तरह काम होगा। ठीक है, मैं सबसे पहले प्रेस करूंगा इज इक्वल्स टू, जो कि जरूरी होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद मेरा जो सेल का रेफरेंस है वो है मेरे पास डी, और यहाँ से मैं देखूंगा 5। ठीक है, सेल का रेफरेंस क्या है मेरे पास, ये मेरा सेल उतर रहा है डी पे, और रो नंबर है मेरी 5, यानी कि D5 ये मेरा सेल का रेफरेंस है। तो मैं लिखूंगा D5 और दूंगा माइनस का साइन, और फिर मेरे पास है E और 5, तो मैं लिखूंगा E5। ठीक है, अब हो क्या क्या, मेरी पॉकेट मनी में से मेरे एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। एंटर प्रेस करूंगा तो आ गया मेरे पास 400। ठीक है, तो मेरे पास 400 आ गया। नहीं बेटा, ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सम वाला काम अभी नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे सीधी सीधी सी कैलकुलेशन होगी। वो कैलकुलेशन क्या थी, मैंने पॉकेट मनी उठाई, मैंने एक्सपेंस को माइनस कर दिया, और मेरे पास आ गई मेरी सेविंग्स जो कि कितनी थी, 400। ठीक है, ये मेरी सेविंग मुझे मिलती, ये मेरी सेविंग बची है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल्स टू, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, डायरेक्ट माइनस का साइन लगा रहा हूँ, एक्सपेंस पे क्लिक करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, मैंने उठाया अपनी पॉकेट मनी, माइनस का साइन लगाया और माइनस एक्सपेंस कर दिया, मैंने अपने उसको एक्सपेंसेस को मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, और एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया 2200 का। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज आसान थी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ तक इस सारे फॉर्मूलाज को फिल करना है। ठीक है, इन सब में जो जो मेरे पास ब्लैंक है वो फिल करने हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे करना क्या है। मैंने आपको बताया ये था कि मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिससे मैं क्या करूंगा, उसको फ्लैश फिल, ठीक है, फिल कर दूंगा तो नीचे तक चले जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं इधर आया, उधर आने के बाद मुझे ऑप्शन मिलता है तो मैं इसको पकड़ के ले आऊंगा नीचे। क्या गड़बड़ हो रही है, वेट करिएगा बेटा। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन आया और मैं इसको नीचे तक लेके आ गया, तो हुआ ये कि इसने ऑटोमेटिक मेरे सारे के सारे फॉर्मूलाज खुद से पुट कर दिया। आप देखें, कोई भी फॉर्मूला खोल सकते हैं, सब में मेरा माइनस का फॉर्मूला लग चुका है। ठीक है, आपको समझ आया होगा। अब लेट सपोज के मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए मेरी पॉकेट मनी। ठीक है, मुझे पॉकेट मनी चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए नीचे टोटल मेरी पॉकेट मनी कितनी है। फिर मुझे चाहिए यहाँ पे एक्सपेंसेस के मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, और फिर मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए मेरी सेविंग्स के मैंने कितनी बचा ली। ठीक है, यहाँ पे लेट सपोज 10 दिन का मेरे पास पॉकेट मनी है। ठीक है, 10 दिन की पॉकेट मनी है मेरे पास, उस 10 के हिसाब से मैंने यहाँ पे कितनी पॉकेट मनी मिली, कितने मैंने खर्च किए 10 दिन में, और कितने मैंने बचा लिए, मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए। अब ये काम तो हमने किया सारा माइनस वाला। ठीक है, ये सारा काम हमारा हुआ माइनस वाला। अब काम होगा सम वाला, यानी कि प्लस वाला। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू को प्रेस करता हूँ, लिखता हूँ सम, ब्रैकेट लगाता हूँ, और मैं
पहले वाले सेल से लेके आखिरी वाले सेल तक सिलेक्शन कर देता हूँ, ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास टोटल मेरी अमाउंट आ गई जो कि 18,100 थी। इसी तरह फिर मैंने इक्वल टू प्रेस किया, सम लिखा, ब्रैकेट को खोला, फिर मैंने एक्सपेंस की पहले सेल को सिलेक्ट किया और नीचे तक आ गया लास्ट तक और ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये भी मेरा सम का काम हो गया। तो भाई मुझे पता चल गया 18,100 मेरे पास टोटल पॉकेट मनी थी, जिसमें से मैं 10,200 खा चुका, खर्च कर चुका। तो उस हिसाब से मेरे पास बचा कितना है अब वो निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू सम किया, ब्रैकेट खोला और इसको भी मैंने नीचे तक सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस किया, तो मेरे पास 7,900 रुपये बचते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। दूसरी चीज, अब आपने एक में फॉर्मूला अप्लाई कर लिया ना, सम का ये वाला, तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें आके फिर अप्लाई करें, इसमें आकर फिर अप्लाई करें। आपके पास दो दो से तीन ऑप्शन है। आप या तो उसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लें और यहाँ पे आप पेस्ट कर लें, तब भी मेरा काम इजी हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप वही काम करें, यहाँ पे क्लिक करें और इसको ऑटोमेटिक आगे ले जाएं, यानी कि ऑटो फ्लैश फिल कर लें। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो दोनों तरफ मेरे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। तो मतलब मैं जैसे ही रिलीज करता हूँ ना, तो मेरे पास क्या होगा, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। या तो मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूँ, या भी कंट्रोल वी कर दूँ तो भी हो जाएगा। तो ये था मेरे पास सब्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला जो कि आपके लिए इजी होगा। यहाँ पे हमने सब जगह अप्लाई किया सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे अप्लाई किया सम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, ठीक है। हाउ टू यूज मल्टीपल फॉर्मूला। अब बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्मूले की, कि वो वाला काम हमारा कैसे होगा, ठीक है। इस पे हम बात करते हैं। अब हो ये रहा है कि मेरे पास यहाँ पे आइटम है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आइटम की प्राइस है कि एक आइटम कितने का है, और यहाँ पे मेरे पास आइटम की क्वांटिटी है और यहाँ मुझे चाहिए टोटल प्राइस। अब लेट सपोज भाई यहाँ पे मेरे पास एक आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ आइटम मौजूद है मेरे पास। अब इन आइटम की ये मेरे पास प्राइसेस हैं, ठीक है, और ये मेरे पास क्वांटिटी है। आप इसको समझिएगा। अब यहाँ मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना ये है कि भाई अगर एक पेंसिल, ठीक है, अगर एक पेंसिल मेरे पास है, कितने की, एक पेंसिल 12 रुपए की है, तो 12 रुपए के हिसाब से 200 पेंसिल मेरे पास पड़ी हुई है। तो मेरे पास टोटल पेंसिल की वैल्यू कितनी हुई, ठीक है। ये है इन्वेंट्री कैलकुलेशन का फॉर्मूला। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि आप जो देखते हैं ना स्टॉक, आपने नाम सुना होगा कि आपके पास कितना स्टॉक रखा हुआ है आपकी दुकान में, आपके घर में या कहीं पे भी आपके पास कितना स्टॉक मौजूद है, तो वो एक इन्वेंट्री का नाम होता है, ठीक है। वो इन्वेंट्री है, स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज होती है। तो भाई यहाँ पे मेरे पास पेंसिल है, यहाँ पेन है, यहाँ इंक की बोतल, रिमूवर, मार्कर, पिन बॉक्स, हाईलाइटर, रेजर, इंक रिमूवर और स्टेपलर, और हर एक की यहाँ पे प्राइसिंग मौजूद है, हर एक की डिफरेंट प्राइस है। अब मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे पास ये इतनी सारी क्वांटिटी में मेरे पास आइटम पड़े हुए हैं और उनकी ये प्राइसिंग है। तो उस हिसाब से मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी मौजूद है वो यहाँ पे आनी चाहिए कि यहाँ वो कितने की बनती है, यानी कि टोटल अमाउंट मेरा, मेरे पास जो इन्वेंट्री है वो कितने की पड़ेगी, कितने का मेरे पास वैल्यू मौजूद है इन्वेंट्री की। मुझे ये निकालनी है कि मेरे पास ये जो सामान पड़ा हुआ है ना, ये कितने का पड़ा हुआ है टोटल, मुझे पता तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब इसका सीधा सा तरीकेकार है, जो आपने माइनस में काम किया था ना वही काम आप लोग यहाँ पे करेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सिर्फ साइन चेंज होगा, माइनस की जगह लग जाएगा आपका मल्टीप्लाई। मैं प्रेस करूंगा इक्वल्स टू, ठीक है, मैं प्रेस करूंगा। ये बड़ा पता नहीं क्या मसला होता है मेरे साथ। ओके, मैं प्रेस करता हूँ, हो गया सही। इज इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद मैं क्या करूंगा, उठाऊंगा पर आइटम प्राइस। अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं तो भी ये सही होगा। मैंने उठाया पर आइटम प्राइस के, भाई मेरे पास पेंसिल थी और एक पेंसिल की कीमत थी 12 12 रुपए। फिर मैंने साइन लगाया मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद भाई मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी है, तो मैं उठा लूंगा
इस 200 क्वांटिटी को, भाई 12 रुपए की एक पेंसिल है और 200 मेरे पास पेंसिल पड़ी हुई है, तो उस हिसाब से मेरे पास जितनी भी पेंसिल है वो कितने रुपए की हुई, यहाँ मैं ये निकाल रहा हूँ। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ गया। मेरे पास प्राइस आ गया 2400 रुपये, यानी कि मेरे पास 2400 रुपये की पेंसिल्स मौजूद है। 2400 रुपये की मेरे पास पेंसिल पड़ी हुई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 12 की एक पेंसिल है और 200 मेरे पास क्वांटिटी में पड़ी हुई है, तो उस हिसाब से 2400 रुपये की मेरी पेंसिल्स हो गई। अब मैं नीचे आता हूँ, फिर से यही काम करता हूँ। इक्वल्स टू 10 रुपए का मेरे पास एक पेन है और मेरे पास 60 पेन पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से कितने हुए, मल्टीप्लाई बाय 60। उस हिसाब से 600 रुपए के पेन मेरे पास मौजूद है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू इंक की बोतल मेरे पास एक 25 रुपए की है और टोटल मेरे पास जो क्वांटिटी है ना बोतल की, वो है मेरे पास 45। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और 45 पे क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो भाई 1125 रुपए की मेरे पास ये क्वांटिटी सॉरी प्राइस मौजूद है, यानी कि ये मुझे पता चल रही है मेरी वैल्यू इन्वेंट्री की। इसी तरह मैं क्या करूंगा, इसको फ्लैश फिल करके नीचे तक ले आऊंगा, तो भाई सबकी टोटल प्राइस सामने आ गई कि भाई हुआ ये कि मेरे पास एक पेंसिल 12 रुपए की थी, टोटल 200 पड़ी हुई थी। उस हिसाब से 2400 रुपए की मेरे पास पेंसिलें मौजूद हैं। इसी तरह मेरे पास पेन है, वो 10 रुपए का था और 60 मेरे पास पड़ा हुआ था। उस हिसाब से मेरे पास टोटल 600 रुपए के पेन पड़े हुए हैं। 25 रुपए की एक इंक की बोतल थी, 45 मेरे पास पड़ी हुई थी। उस हिसाब से 1125 रुपए की मेरे पास बोतल्स पड़ी हुई हैं। इसी तरह रिमूवर 15 रुपए का था और मेरे पास कितने मौजूद थे, 33। उस हिसाब से कितने हो गए, 495 रुपए के मेरे पास इस वक्त रिमूवर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये काम इस तरह हो रहा होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारा काम कैसे होता है। तो ये था हमारे पास क्या चीज, मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पास होता है ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होता है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई का यहाँ पे काम हो रहा था, हमने मल्टीप्लाई को देखा। उसके बाद नीचे आते हैं, इसी को टू सम प्रेस करता हूँ, ब्रैकेट खोलता हूँ और मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरी टोटल प्राइस को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मेरे पास एक्चुअल वैल्यू निकल के आई है कि मेरे पास 19,640 रुपए की ये इन्वेंट्री मौजूद है। 19,640 रुपए का मेरे पास टोटल सामान मौजूद है। टोटल सामान पड़ा है, मुझे पता चल गया भाई 19,000 रुपए का सामान मेरे पास मौजूद है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, समझ में आएगा। उसको कहते हैं इन्वेंट्री कैलकुलेशन, बेसिक सी, ये बेसिक कैलकुलेशन थी। आगे चलते हैं, अभी बात हो रही है कैलकुलेटेड टोटल सैलरी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ ये है कामरान। कामरान भाई, कामरान जॉब करते हैं, पर डे वो कमाते हैं 700। अलीजा है वो पर डे कमाती हैं 1200। अलीना है वो पर डे कमाती हैं 1500। उसामा है वो पर डे कमाते हैं 2000। बुरहान है वो पर डे कमाते हैं 1800। तो भाई उस हिसाब से हमको करना क्या है, इनकी टोटल सैलरी निकालनी है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे टोटल सैलरी चाहिए। ठीक है, इन सब की यहाँ पे मुझे सैलरी चाहिए। अब सैलरी कैसे निकलेगी भाई, यहाँ पे इनको टोटल डेज दिए हुए हैं। ठीक है, भाई कामरान 700 रुपये पर डे में, ये 15 दिन आए हैं, ये 18 दिन, ये 12 दिन, ये 30 दिन और ये 17 दिन। हो ये रहा है, जो जितने दिन आएगा उसके उतने दिन की सैलरी बनेगी। डेट्स इट, आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब मुझे काम ये करना है कि मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू प्रेस करूंगा, 700 रुपये को उठाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा इससे टोटल डेज से, यानी कि 15 दिन से, और एंटर करूंगा, तो भाई सैलरी आ गई 10,500। इसी तरह अगेन इक्वल्स टू, भाई अलीजा 1200 रुपये एक दिन में लेती हैं। इनके जो भी वर्किंग आवर्स बनते हैं उस हिसाब से 1200 रुपये पर डे ये चार्ज करते हैं। और ये टोटल आई थी 18 दिन, उस हिसाब से इनका कितनी सैलरी बनी एंटर करते हैं, पता चल जाएगा 21,600। फिर नीचे आते हैं, इज इक्वल टू 1500 पर डे, मल्टीप्लाई बाय 12, ये 12 दिन आए, एंटर किया तो 18,000 रुपये की सैलरी बनती है। इज इक्वल टू 2000 और मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि 30 दिन आई है पूरे महीने, इनकी सैलरी बनती है 60,000। इज इक्वल टू 1800 रुपये पर डे, मल्टीप्लाई बाय 17 और इनकी टोटल सैलरी बनती है, कुछ गड़बड़ हुई है मेरा ख्याल से। हाँ, गड़बड़ हुई है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। मल्टीप्लाई बाय 17 और एंटर किया, 30,600। तो आई होप के आपको ये फंडामेंटल क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे ये वाला पूरा काम कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, इसको हमने कैसे किया, इस वाले को हमने कैसे किया और इसको कैसे किया।
तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई कि फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया होगा। ये जो फंडामेंटल था ना टोटल सैलरी वाला यानी कि मल्टीप्लाई वाला, वो कैसे होता है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो भाई हमारा सब्ट्रैक्शन भी हो गया, सम भी हो गया, मल्टीपल भी हो गया। अब आते हैं डिवीजन की साइड पे। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ये मेरे पास है डिवीजन। ठीक है, ये मेरे पास आता है डिवीजन। ठीक है, ये आगे डिवीजन। अब डिवीजन से मुराद ये है कि भाई एक्स वाई जेड कॉलेज है। यहाँ पे सीन को कुछ समझते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम मौजूद हैं, यहाँ पे उनका फादर नेम मौजूद है, यहाँ पे उनकी क्लास मौजूद है कि भाई प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जो भी है हमें यहाँ पे पता चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 60,000 है, 50,000 है, 60, 55, 65। अब ये है क्या, ठीक है, इसके बारे में समझें कि ये जो चीजें ये हैं क्या, ये हैं टोटल फीस। टोटल फीस बेटा, मंथली वाइज नहीं, टोटल फीस। कि भाई सीधी सी चीज, वो सीधी सी चीज ये, प्री मेडिकल की टोटल फीस 60,000 है, प्री इंजीनियरिंग की टोटल फीस 50,000 है, कंप्यूटर साइंस की टोटल फीस 60,000 है, कॉमर्स की टोटल फीस 55,000 एंड आर्ट्स की टोटल फीस 65,000 है। तो भाई हुआ ये कि कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ स्टूडेंट्स से मुराद ये है कि भाई जहांजेब ने बोला कि सर मैं 60,000 रुपये एक साथ नहीं पे कर सकता। ठीक है, जहांजेब ने क्या बोला कि मैं, जहांजेब ने बोला ये कि मैं 60,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता। एक काम ये करें कि ऐसा कोई ऑप्शन करते हैं कि मैं 2 महीने में पे कर सकूं। मैंने कहा ठीक है, चले आपकी 2 इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मंथ, कौन कितने महीने में पे कर रहा है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मंथ लिखा, और नंबर ऑफ मंथ लिख के यहाँ पे हमने हर एक स्टूडेंट की वो अमाउंट डाल दी, यानी कि वो महीने डाल दिए जिस महीने में, जितने महीने में वो पे करेगा। कुछ 2 महीने, कुछ 3 महीने, कुछ 6 महीने, तो कुछ एक ही साथ पे कर रहा है। तो भाई अब इसकी कंडीशन कुछ ऐसे अप्लाई होगी कि इज इक्वल टू प्रेस किया और अप्लाई किया, मैंने क्लिक किया 60 पे। ठीक है, इज इक्वल टू प्रेस किया और टोटल फीस उठाई, डिवाइड का साइन लगाया और क्लिक कर दिया नंबर ऑफ मंथ पे कि कितने नंबर ऑफ मंथ पे वो डिवीजन करवा रहे हैं। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास निकल के आ गई अमाउंट, और अमाउंट क्या आई है मेरे पास, 30,000, यानी कि 30,000। अगर आप 60,000 को डिवाइड करें 2 से तब भी 30,000 ही बनता है, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इस फॉर्मूले का फायदा ये है, अगर 2 की जगह मैं 3 करूंगा तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगा, 3 की जगह मैं 4 करूंगा तो 4 में डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ से नंबर ऑफ मंथ चेंज करूंगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मेरी यहाँ होती रहेगी। इसी तरह आगे आते हैं, इज टू प्रेस किया 50,000 डिवाइड बाय 6। ये कहते हैं, ये खादिम कहते हैं कि भाई मैं 6 महीने में पे करूंगा, मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनका नंबर ऑफ मंथ 6 किया, एंटर किया, तो भाई इनकी 8,333 ये फीस आ रही है इनकी पर मंथ। फिर हम आते हैं नीचे, और इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाय 3, तो इनकी आती है 20,000। आयशा को 2 मंथ्स में पे करना है, 55,000 इनकी टोटल फीस है। डिवाइड करता हूँ 2 से और एंटर करता हूँ, तो भाई इनकी 27,500 ये फीस बनती है। इसी तरह और नीचे आते हैं, इज इक्वल टू प्रेस कर लेते हैं 65,000 डिवाइड बाय 1, एंटर किया, तो ये एज इट इज पूरी 65,000 रुपये उठ के यहाँ पे आ गई। क्यों? क्योंकि ये हमना है, शायद भाई पैसा है इनके पास, पे कर सकती हैं, तो हमना ने कहा कि मैं 65,000 रुपये एक साथ पे करूंगी। तो एक साथ इनके अमाउंट ऐसे ऐसे ही उठ के पर मंथ पे आ गए। पर मंथ का मतलब ये वन टाइम पेमेंट। तो इन्होंने 65,000 रुपये वन टाइम पे करने के लिए एग्री हो गए। तो आई होप के आपको समझ में आया होगा कि डिवीजन काम कैसे करता है। हर बार मेरा साइन चेंज हो रहा है, प्लस कर रहा हूं तो प्लस का साइन, माइनस कर रहा हूं तो माइनस का साइन, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई का साइन। इसी तरह डिवाइड किया तो यहाँ पे लगा डिवाइड का साइन। आई होप कि आपको ये चीज समझ आएगी, क्लियर होगी। अब कुछ चीज के बारे में बात करते हैं। ये आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई हैं, अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे बेटा। थोड़ा आगे से मुराद ये है कि सैलरी शीट। ठीक है, अब आते हैं बेसिक से हम लोग सैलरी शीट पे। ये मेरी एक पूरी प्रॉपर सैलरी शीट बनी हुई है, यानी कि एक बेसिक सैलरी शीट। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ मंथ पे, तो मेरे पास सारे मंथ आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, ठीक है, या फिर जून, या फिर जुलाई, ये सारे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं। अब मैं जो मंथ सेलेक्ट करूंगा उस मंथ की ऑटोमेटिक सैलरी बन जाएगी। मैं जनवरी पे क्लिक करूंगा तो जनवरी की सैलरी बनेगी, मैं फरवरी पे क्लिक करूंगा तो फरवरी की सैलरी बनेगी। हर तरह से सैलरी प्रॉपर बनेगी, उसके हिसाब से स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और डेज भी निकल के आ रहे होंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे डेज देंगे 31 डेज है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पे 31 डेज है। अब अगर मैं यहाँ से अपना मंथ चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं अपना मंथ को चेंज करता हूँ तो क्या होगा, मैंने जनवरी पे क्लिक किया और फरवरी कर दिया, तो देखें अब यहाँ पे हुआ क्या, 28 डेज हो गए ऑटोमेटिक, कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, यहाँ पे 28 दिन आ गए। ठीक है, ये कैसे होगा, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो मंथ है कि कहाँ से उठा रहा है, मैं कोई भी मंथ सेलेक्ट करता हूँ वही मंथ आ जाता है। ठीक है, ये मंथ कहाँ से उठा रहा है, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मंथ के हिसाब से स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, डेज, इसी तरह डिडक्शन, ग्रॉस सैलरी, अलाउंस और नेट पेबल सैलरी, ये सब कुछ बन रहा है सिर्फ एक पेज पे, वो है हमारा मंथ। हम जो मंथ लेंगे उस मंथ के हिसाब से ऑटोमेटिक मेरी नेट पेबल सैलरी निकल के आ जाएगी, जो कि मुझे एम्प्लॉय को पे करनी होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज हम एक चीज सीखेंगे कि ये डेटा मेरे पास कहाँ से और कैसे आया। ठीक है, पहले मैं आपको इसका तरीका समझा देता हूँ। मेरे पास से वो ऑप्शन खत्म हो गया और देखें जैसी मंथ गया, अब आप देखते हैं क्या हालत हुई है, मुकम्मल तौर पे सब कुछ खत्म चला गया। क्योंकि मंथ मंथ था तभी तो सब कुछ था, जब मंथ ही नहीं बचा तो क्या बचेगा। अब ये कहानी हो कैसे रही है, मेरे पास आप गौर से देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे शीट नंबर 1 है, यहाँ पे शीट नंबर 2 है। शीट नंबर 1 पे मेरे पास ये डेटा मौजूद है और शीट नंबर 2 पे मेरे पास क्या मौजूद है, वो चीज मौजूद जो कि जन फेब मार्च यानी कि मंथ, मेरे पास मंथ्स मौजूद हैं। ठीक है, और मंथ मैंने आप लोग को बताए थे कि अगर निकालने हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से मंथ को भी हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ये खत्म। अब मैंने जनवरी लिखा, जनवरी लिखने के बाद मैं इसको फ्लैश फिल करूंगा और नीचे तक ले जाऊंगा, कहाँ तक, दिसंबर तक। ये दिसंबर तक आ गया। अब मैं क्या करूंगा, शीट 1 में जाऊंगा। शीट 1 में जाने के बाद याद रहे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट जहां बना रहे हो वहां आपने क्लिक करके रखना है। मैं अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट अपनी लिस्ट के अंदर बना रहा हूं तो इसके अंदर मैं क्लिक करके रखूंगा बेटा, इस बात को जहन में रखना, ये गलती मत करना। ठीक है, मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया, मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया। सेल पे क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ डेटा। डेटा में जाने के बाद मुझे एक चीज दिखाई देगी और वो है मेरे पास डेटा वैलिडेशन, ये चीज। और डेटा वैलिडेशन कहाँ दिखाई देगी, आपके डेटा टूल्स के ग्रुप के अंदर। डेटा टूल्स में आएंगे, डेटा टूल्स में आने के बाद आपको दिखाई देगी डेटा वैलिडेशन। ठीक है, आप इस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है मुझसे कि भाई वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है आपका। ठीक है, वैलिडेशन क्राइटेरिया ये है कि मैंने यहाँ पे लिस्ट दूंगा क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई हुई है। उसके बाद कह रहा है ठीक है, आपने लिस्ट का बता दिया, अब मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ से जाके इस लिस्ट को उठाऊं। यानी कि ये जो लिस्ट आपने दी है तो ये लिस्ट मैं कहाँ से उठाऊं, उसका सोर्स पॉइंट क्या है, मुझे कोई सोर्स दो मैं कहाँ से उठाऊं। तो ठीक है, इसको सोर्स भी दे देते हैं। अब मेरे पास एक ये वाला ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊंगा शीट 2 के अंदर। शीट 2 में आ गया। अब जनवरी से लेके दिसंबर तक ये डेटा सिलेक्ट कर लूंगा और वापस क्या करूंगा, मैं वापस यहाँ से इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये डेटा मेरे पास ने यहाँ पे उठा लिया। अब इसके बाद मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, वो करूंगा ओके। ठीक है, अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथ आ गए उसी तरह इजीली। ठीक है, वो देखें जैसे ही मैंने कोई डे सेलेक्ट किया, वो सॉरी कोई भी मंथ सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक मेरी पूरी शीट करेक्ट हो गई। आई होप कि आपको समझ में आएगा। इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक हो गया बेटा। ये होती है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आपने देखा होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी कैसे बनी। इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम जैसी लिस्ट पे क्लिक करते हैं वो ड्रॉप होती है और नीचे आती है, और हम कोई भी मंथ को सिलेक्ट करेंगे उस मंथ की हमारे पास
ऑटोमेटिक सैलरी बन जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, डेज, अलाउंस, उसके बाद टोटल एब्सेंट, फिर डिडक्शन, ग्रॉस सैलरी, अलाउंस कैसे आएगा, और नेट पेपर सैलरी हुई तो एडवांस की कहानी है। ये हम सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और ये मेरे पास पूरा पूरा प्रॉपर तौर पे मैंने फॉर्मूला को लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि आपके पास ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को मैंने प्रॉपर तौर पे बताया कि भाई डिडक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा, अलाउंस का फॉर्मूला क्या होगा, नेट पेपर सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, मीन्स के बेसिक पे हमें डिडक्शन निकालनी है तो हमें बेसिक पे को डिवाइड करना होगा डेज से और मल्टीप्लाई करना होगा, टोटल एब्सेंट है तो डिडक्शन आ जाएगी। उसके बाद बेसिक पे को माइनस करेंगे डिडक्शन से तो ग्रोथ सैलरी आ जाएगी। इसी तरह ग्रोथ सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे अलाउंस से तो अलाउंस आ जाएगा। इसी तरह ग्रोथ सैलरी को प्लस करेंगे, अलाउंस को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे एडवांस को, तो हमारे पास नेट पेपर आ जाएगा। ठीक है, ग्रोस सैलरी प्लस बाय अलाउंस एंड माइनस एडवांस, तो हमारे पास नेट पेपर सैलरी आ जाएगी। आई होप के ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम इस पूरी शीट को कवर अप करेंगे, क्लियर करेंगे, ताकि आप भी जल्द से जल्द शीट को ऐसी चीज़ों पे काम करें और आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।